नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं हमारे मार्केट्स के लिए, आइए सबसे पहले उन्हीं से करते हैं शुरुआत। तो एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी ढीली शुरुआत होती दिख रही है 18,700 के ऊपर। हालांकि 18-17 अंकों की कमजोरी वहां पर नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स 13 अंक कमजोर है और नास्डैक फ्यूचर्स में भी 8-9 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स कुछ मिक्स बैग है। जापानीज मार्केट निके शुरुआत हुई थी 100 अंक ऊपर था, अब धीरे धीरे करके वो ट्रिम आउट हो रही है। अब 74-75 अंकों की ही स्ट्रेंथ यहाँ रह गई है। लेकिन बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं उसमें भी मिला जुला सा कारोबार दिखाई दे रहा है। छोटे दायरे का थोड़ी सुस्ती वाला कामकाज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मिला जुला सा एक्शन हमने कमोडिटी मार्केट में भी देखा है। कच्चा तेल कल मजबूती लेकर जरूर बंद हुआ, लेकिन आज बड़ी ही सुस्त छोटे दायरे की चाल यहाँ पर नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स 104 के पास है, उसका प्रेशर है। सोने चांदी में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली है और मेटल्स में कॉपर को छोड़ दे तो बाकी सारे मेटल्स कल कमजोरी लेकर बंद हुए हैं। तो इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हुआ है, कौन से महत्वपूर्ण सिग्नल्स पर अब नजर रखने की जरूरत है, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है? हमारे मार्केट्स में तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है, बाहर से कैसे संकेत हैं, क्या लग रहा है? कल थोड़ी नरमी आपको आती हुई दिखी है। जब हमारे बाजार भी बंद हो रहे थे तो एक इंडिकेशन था कि शायद थोड़ा सुस्त एक्शन हो सकता है अमेरिकी बाजारों में, और वैसे ही सुस्त एक्शन आपने होते हुए देखा। इनफैक्ट शुरुआत आपने अच्छी होते हुए देखी थी, बट उसके बाद अमेरिकी बाजार ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाए और फिर धीरे धीरे गिरकर डेज लो पर आपको डाउ बंद होते हुए देखा। तो जो 2 दिनों की तेजी इससे पहले बनी थी, स्पेशली जो फ्राइडे का 700 पॉइंट का उछाल आया था, उसके बाद कल आपने करीब 200 अंकों की गिरावट देखी है। डेज लो पर डाउ बंद होते देखा। नास्डैक S&P 500 ज्यादातर थ्रू द डे आपको पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, बट टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड ये भी आपको सारी बढ़त गवाकर ऑलमोस्ट सपाट बंद होते दिखे। नास्डैक में तो मामूली सी आपको गिरावट आती दिखी, बट नॉनदलेस अच्छी शुरुआत और अच्छी बढ़त गवाकर कल अमेरिकी बाजार आपको बंद होते दिखे हैं। रसेल 2000 जहां पर हमने देखा था कि फ्राइडे के दिन 3.5% की तेजी थी, वहां पर कल थोड़ी ज्यादा बिकवाली थी। स्मॉल कैप्स में थोड़ी मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं, या बिकवाली का प्रेशर था। 1.3% नीचे आपको रसेल 2000 भी गिरते हुए दिखा है। प्रेशर थोड़ा ब्रॉडर एंड ऑफ द मार्केट में तो था ही, बट दिग्गज बैंक्स में कल आपने गिरावट आती दिखी और यहां से डाउ में सबसे ज्यादा आपको वीकनेस आती हुई दिखी है। खबरें ऐसी चल रही हैं कि यूएस के जो रेगुलेटर्स हैं वो बैंकों के लिए जो कैपिटल आउटलेज हैं या जो पूंजी की आवश्यकता है उसको बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। तो अगर टाइटर कैपिटल नॉर्म्स आते हैं या ज़्यादा इन्हें अपनी कैपिटल रखनी पड़ेगी तो वो एक शायद नेगेटिव हो सकता है। तो सेंटिमेंट के लिहाज से बैंक्स और स्पेशली दिग्गज बैंक्स में आपने बिकवाली का प्रेशर आते हुए देखा, तो वहां से थोड़ा बाजार का मूड जरूर आपको बिगड़ते हुए दिखा। आईटी शेयर्स कल एक्शन में थे, ज्यादातर दिग्गज आईटी स्टॉक्स तो एक्टिव रहे, बट एप्पल के शेयर में आपने भारी उतार चढ़ाव बनते हुए देखा और इसका नास्डैक पर ज्यादा एक्शन आते हुए देखा। एप्पल की कल डेवलपर कॉन्फ्रेंस थी और इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इन्होंने अपना विजन प्रो यानी कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लॉन्च किया है। 2014 के बाद एप्पल का पहला नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। अब तक जो भी प्रोडक्ट्स है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को आप बेहतर बना रहे थे, बट नए प्रोडक्ट्स 2014 के बाद इन्होंने लॉन्च किया। 2014 में जो आई वॉच आई थी उसके बाद ये विजन प्रो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लॉन्च किया। अब बाजार को समझ में नहीं आया इस पर रिएक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि $3,500 का ये हेडसेट है, तो काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है। डेवलपर्स के लिए ज़्यादा यूज़ होगा, आम लोगों के लिए कम यूज़ में आएगा। बट इसके बाद हमने शेयर में भारी उतार चढ़ाव देखा। तो प्रोडक्ट लॉन्च के समय हमने देखा कि शेयर में अच्छा उछाल आया और एक बार के लिए तो लाइफ टाइम हाई भी एप्पल के शेयर ने बनाया, बट फिर वहां से तेज गिरावट लेके हल्की गिरावट लेकर बंद भी हुआ। तो इंट्राडे में कुछ बड़ा स्विंग एप्पल के शेयर में आपने आते हुए देखा, जिसकी वजह से ऑफकोर्स बाजार के सेंटिमेंट पर थोड़ा असर पड़ा। इन्होंने कई सारे और अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को सुधारा। एक नए माइक्रोचिप का भी इन्होंने ऐलान किया है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से एप्पल अब अपने खुद माइक्रोचिप्स बना रहे हैं। तो ये नए माइक्रोचिप के ऐलान के बाद हमने देखा था कि जो इंटेल है उसके शेयर में 4% की आपने गिरावट आती हुई देखी। तो थोड़ा ये एप्पल से रिलेटेड आईटी स्टॉक्स में नास्डैक में उतार चढ़ाव आपने बनते हुए जरूर देखा। आज भी देखते हैं कैसा एक्शन यहाँ पर आते हुए दिखेगा। इसके अलावा जो इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है 3.7% की ऊपर चली गई थी, अब ये थोड़ी कल नर्म होती हुई दिखी है। सर्विसेज PMI डेटा आया था मई महीने का, थोड़ा सुस्ती के संकेत दिखा रहा था, वहां से भी सेंटिमेंट पर हल्का असर पड़ा है। बट ज्यादातर लोग इस समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी में रेट्स नहीं बढ़ने चाहिए। 77% लोग इस समय मान रहे हैं कि अगले हफ्ते फेड रेट्स नहीं बढ़ाएगा। यूरोप में भी आपने सुस्ती वाला ही एक्शन देखा, कुछ बड़ी मूव्स, कुछ बड़ा एक्शन कल यूरोप में भी नहीं होते हुए देखा। कमोडिटीज में भी मिला जुला ही कारोबार था। डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास बरकरार है। कच्चे तेल में भी इतना बड़ा एक्शन आपने नहीं देखा। एक बार सऊदी अरब के खबर
के बाद हमने ऑफकोर्स एक बड़ी मूव देखी थी, बट कल और आज के बीच में देखिए तो ये 76-77 की रेंज में ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कुछ और बड़ा एक्शन वहां पर नहीं आया। इनफैक्ट यूएस के एनर्जी स्टॉक्स में तो कल मुनाफा वसूली भी हमने होती हुई देखी, तो ज़्यादा पॉजिटिविटी वहां पर बनी नहीं है। इसके अलावा सोने चांदी को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है सुस्त डॉलर से। बेस मेटल्स में भी कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। कॉपर में एक बढ़िया आपने एक्शन ज़रूर कल देखा है, बट बाकी बेस मेटल्स में गिरावट ही थी। एग्री कमोडिटीज़ में कल थोड़ी रिकवरी ज़रूर आई, तो इस स्पेस पर भी रखेगा नज़र। बट ओवरऑल एक सुस्त शुरुआत है हफ्ते के लिए अमेरिकी बाजारों के लिए। हमारे बाजार तो ठीक ठाक है, बट हाँ, कल की सुस्ती के बाद देखते हैं आज क्या हमारे बाजार भी रेंज में रहते हैं या नहीं। बिल्कुल, चलिए तो उन संकेतों पर रहेगी नजर एंड ऑफ कोर्स हमारे मार्केट के क्यूज हैं, इस पर तो हमारा फोकस रहने वाला ही है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से अच्छी खरीदारी कैश स्पेस में दिखी है। 1200 करोड़ के पास की खरीद और काफी लंबे समय बाद इतनी बड़ी खरीद का फिगर सामने दर्ज हुआ है। हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैश स्पेस में हमने 700 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखी है। अब जिस तरह के संकेत ग्लोबल मार्केट से हैं, जो कि ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत खराब हैं, इन सब के बीच हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी, कैसे ट्रेड होगा, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, आज जिस प्रकार के क्यूज हमें मिल रहे हैं उसे देखते हुए क्या लगता है, निफ्टी बैंक निफ्टी अपनी ट्रेजेक्टरी वहां बरकरार रखेंगे, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आज के मार्केट को? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, थोड़े से संकेत हल्की कमजोरी के हैं। कह सकते हैं कि 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद अमेरिकी बाजार थोड़ा सा आराम करते हुए दिखे कल के सेशन में, और 700 पॉइंट चढ़ने के बाद अगर 150-200 पॉइंट घटता है तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, डे लो पर जरूर बंद हुए, लेकिन डाउ फ्यूचर स्टेबल है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कमजोरी के संकेत है। डेफिनेटली मजबूत तो है नहीं। तो आई थिंक थोड़ा सा ग्लोबल सपोर्ट कम है। रहा सवाल फ्लोज का, तो एफआईज की तरफ से भी अगर आप देखें तो थोड़ी सी खरीदारी का रुझान कम होता हुआ दिखा है। खत्म या बंद तो नहीं हुआ, लेकिन कैश मार्केट में पिछले 1-2 सेशन से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग उनकी तरफ से भी आती हुई दिख रही है। तो ये 2 संकेत हैं। इन सब के बीच में भारतीय बाजारों का मोमेंटम तो वैसे काफी स्ट्रांग है, और हम लगातार अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर भी रहे हैं। कल भी 44,000 के ऊपर फिर से बैंक निफ्टी बंद होता दिखा है। 8,600 के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया है। तो हमारे बाजारों में मोमेंटम के लिहाज से कोई खास दिक्कत है नहीं। ऐसे में कमजोर शुरुआत होने के बाद बाजार अगर एक अच्छे लेवल के आसपास सपोर्ट लेवल पर पहुंचेंगे तो वहाँ खरीदारी का मौका होगा, और वो खरीदारी का मौका बनेगा आपके लिए 18,475 से लेकर 18,535 की रेंज है। ये रेंज बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है। इस रेंज में आने पर आपको डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 18,640 से लेकर 18,690 की वो रेंज है, जिस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली आने की आप संभावना लेकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,000 के ठीक नीचे 43,825, 43,950 पहला सपोर्ट जोन है। इस जोन में आने पर आप खरीदारी या थोड़ा हल्का फुल्का बैंक निफ्टी को रुकता हुआ देखेंगे, और ऊपरी स्तरों पर 44,325 से 44,475 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती दिखेगी। तो 43,800 के नीचे थोड़ी सी कमजोरी बढ़ सकती है, और 44,500 के ऊपर मजबूती बन सकती है। और ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों ही रेंज को बैंक निफ्टी किसी भी एक तरफ पार करने की कोशिश न करे। तो मुझे लगता है रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। कम गैप से खुले तो थोड़ा नीचे आएंगे, और सपोर्ट लेवल से फिर से रिकवर करेंगे, या मजबूत खुले तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आकर वापस से बाजार थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेंगे। तो दोनों तरफ आज के सेशन में आपको ट्रेडिंग के मौके ढूंढने चाहिए। वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद दर्शकों को प्रिसाइजली बताने के लिए कि क्या एक्सपेक्ट करें और करके क्या चलना है। तो क्लियरली सर ने कहा है यहाँ पर कि आपको दोनों तरफ को यहाँ ध्यान में लेकर चलना चाहिए, और प्रॉफिट बुक करने से भी चूकना नहीं चाहिए। सपोर्ट निफ्टी के लिए 18,475 से 535 के पास बन रहा है, और जो अपर बैंड है जो कि मुनाफा वसूली वाली रेंज होगी वो आपके लिए 18,640 से 690 के पास बनती दिख रही है। बैंक निफ्टी दोनों तरफ के ब्रेकआउट्स के ठीक बीचों बीच हमने कल ट्रेड्स होते हुए देखे। 43,825 से 950 ये सहारा देने वाली बैंड होगी। इसके नीचे फिसलता है तो कुछ और करेक्शन दिख सकता है। हालांकि 44,325 से 475 ये एक रेजिस्टेंस बैंड है, और सर ने क्लियरली माना है कि 44,500 के पार अच्छी तेजी, अच्छे मोमेंटम अपसाइड का बनता दिख सकता है। तो इन दोनों बैंड्स को फोकस करके चलिए, और उसी हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। वरुण हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? मॉर्निंग नेहा, तो जितने भी रेट सेंसिटिव्स है उन पे आज से नजर रखना है, क्योंकि एमपीसी की बैठक शुरू हो जाएगी।
तो आज से 8 तारीख तक चलेगी और 8 तारीख को फाइनली आरबीआई का फैसला आने वाला है रेपो रेट को लेके, तो वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा बजाज फिनसर्व आज म्यूचुअल फंड कारोबार जो है उसको लेके बड़ी घोषणा करने वाला है 11 बजे, तो आप इस पे नज़र रखिएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड की बैठक है, QIP के इशू प्राइस जो है उस पर विचार करने वाले हैं। इसके अलावा कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन आज से नाम बदल जाएगा, कल्पतरु पावर इंटरनेशनल हो जाएगा। IQ लाइटनिंग IPO जो है वो आज से खुलेगा, 6 से 8 जून तक ये खुला रहने वाला है। प्राइस बैंड 270 से 285 रुपीज़ है। इशू साइज़ जो है 607 करोड़ का है, जिसमें से 350 करोड़ फ्रेश इशू है, 257 करोड़ OFS है। एंकर इन्वेस्टर से 182 करोड़ इन्होंने जुटा लिए हैं। करीब 16 एंकर इन्वेस्टर्स है जिनसे ये रकम जुटाई गई है। अब खबरों में विप्रो लिमिटेड, यहाँ पे कंपनी के विजन एज सोल्यूशन के लिए BCTV ने करार किया है, यानी कि बॉलिंग सेंटर टीवी जो है उन्होंने करार किया है। BCTV के नए डिजिटल आउट ऑफ होम नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होगा विजन एज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पे इनके मई का परफॉर्मेंस डेटा आया है। मई में वॉल्यूम जो है उसमें 8% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और RTM वॉल्यूम्स में 13% के आसपास की बढ़ोतरी, यानी कि रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में 13% की बढ़ोतरी और डे अहेड मार्केट में करीब 26% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। साल दर साल डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। BL कश्यप, यहाँ पे नज़र रखिएगा, सिविल वर्क के लिए 147 करोड़ का ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है। JK सीमेंट, तोशाली सीमेंट्स के अधिग्रहण के लिए SPA करने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी जो है वो इस कंपनी को मिल चुकी है। 6 महीने में अधिग्रहण किया जाएगा। 157 करोड़ के आसपास खर्च किया जाएगा इस पूरे अधिग्रहण में। PTC इंडस्ट्रीज़, याद रखिएगा, PTC इंडस्ट्रीज़ प्रेफरेंशियल इशू सिक्योरिटीज़ राइट इशू के जरिए 8 जून को बोर्ड बैठक है, यहाँ पे फंड जुटाने पे विचार करेंगे। कैपेसिटी इंफ्रा प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पे 8 जून को ये कंपनी भी बोर्ड बैठक करने वाली है और L&T फाइनेंस होल्डिंग, इस कंपनी की भी 8 जून को बोर्ड बैठक है। फाइनल डिविडेंड देने पे ये विचार करेंगे। तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। धन्यवाद वरुण, पूरी डिटेल्स रखने के लिए दर्शकों के सामने। आइए अब एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं। कौन सी रणनीति है जो खास आपके लिए वो लेकर आए हैं, कौन से शेयर्स में, कौन से सेक्टर्स में आज उनका फोकस रहेगा, इस सब पर बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल के अर्पित बेरीवाल हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं। अर्पित जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले थोड़ा ऑटो सेक्टर पर फोकस कर लेते हैं। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं अच्छी स्ट्रेंथ यहीं से आ रहे हैं और निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी इन्हीं के बड़े नाम हैं, फिर चाहे वो M&M, टाटा मोटर्स, मारुति हो। क्या लगता है ये जो मोमेंटम है, ये ट्रेजेक्टरी अभी अपसाइड की जारी रहेगी? आपकी नजर कहाँ होगी? देखा जाए तो कल भी हमने अच्छा मोमेंटम देखा था ओवरऑल ऑटो पैक में। M&M, मारुति, टाटा मोटर तीनों अपने मल्टीपल ईयर्स हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसी में हमारा व्यू है कि ऑटो स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे और हमारा बुलिश व्यू रहेगा टाटा मोटर पे। तो टाटा मोटर का हम चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसने मंथली पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट किया है और हमें लग रहा है यहाँ से 8 से 10% का मूव आने वाले कुछ समय में आ सकता है। टाटा मोटर अभी 545-550 की रेंज में चल रहा है, तो हमारा व्यू है कि धीरे धीरे ये 600 तक के स्तर तक दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस रख के 15 रुपए नीचे 530 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 585, 600 के टारगेट के लिए हमारी बाई की सलाह रहेगी टाटा मोटर। ओके, इसके अलावा बैंकिंग स्पेस, वैसे तो निफ्टी बैंक का स्पेस मिक्स बैग साबित हुआ, लेकिन एक्सिस बैंक तगड़ा प्रदर्शन वहां पर 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार दिख रहा है। क्या अभी भी स्टीम बाकी है? आज भी उस पर फोकस करेंगे या कोई और बैंकिंग स्टॉक है जो आपके रेडार पर होगा? तो यह चीज आपने सही कहा कि विद इन बैंकिंग स्पेस कल एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक में अच्छा मोमेंटम था। कल हमने बाई भी किया था एक्सिस बैंक में, हमें लग रहा है कि ये वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ छू सकता है। एक्सिस बैंक कल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी 950 के पास, तो हमें लग रहा है धीरे धीरे 980, 1000 के लेवल और अपने नए ऑल टाइम हाई के पास छू सकता है। इसी के साथ हमारा दूसरा रहेगा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आइडिया इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक का हम चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो वीकली स्केल पे हायर हाई हायर लोज बन रहे पिछले 6 हफ्तों से और डेली स्केल पे भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था 1280 का, उसके ऊपर कल कंफर्टेबली क्लोज किया है और हमें लग रहा है यहाँ से अच्छे से 3 से 4% का अपमूव दिख सकता है आने वाले कुछ सेशन में। तो इंडसइंड बैंक हमारी बाई की सलाह रहेगी। 30 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखे, 1270 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर 1350, 1360 के टारगेट। IEX ये आज खबरों में भी है। वरुण ने कुछ समय पहले स्टॉक्सन न्यूज में भी इसका जिक्र किया कि मई में इसके वॉल्यूम्स में 8% की बढ़ोतरी दिखी और जो RTM है, जो कि हम कहते हैं रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है, उसके वॉल्यूम्स में भी सालाना आधार में वृद्धि दिखी है। स्टॉक मामूली सी बढ़त लेकर कल बंद हुआ है। IEX चार्ट्स में कैसे संकेत दिख रहे हैं आपको? IEX का चार्ट से देखा जाए तो ओवरऑल थोड़ा हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी है। एक रेंज बाउंड काउंटर है, 150 मेजर सपोर्ट है, ऊपर 160 का रेजिस्टेंस है।
अभी ये अपने मेजर सपोर्ट जोन पे है, तो हमारी इसकी सेल की सलाह नहीं रहेगी। हम वेट करेंगे रिवर्सल का, 155 के ऊपर निकलता है तो बाई की सलाह रहेगी। 155 के रिटर्न लेके 162 का टारगेट, 151 का स्टॉप लॉस रखते। ओके, इसके अलावा जेके सीमेंट भी आज हमारी खबरों की लिस्ट में शामिल है। तोशाली सीमेंट्स के अधिग्रहण के लिए मंजूरी मिल गई है। कल हमने देखा था जेके सीमेंट तगड़ी स्ट्रेंथ के साथ परफॉर्म करता हुआ नजर आया और क्लोजिंग भी दिन के उच्चतम स्तर के पास हुई है। वैसे भी सीमेंट स्पेस काफी बजिंग रहा है। जेके सीमेंट क्या व्यू बन रहा है? जेके सीमेंट अगर चार्ट तो काफी स्ट्रॉन्ग है नया जी। वीकली स्केल पे हाई राइज हाई का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। डेली स्केल पे हमने 4 दिन पहले एक अच्छा मूव देखा था 3000 से लेकर 3300 का, और 4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। बट अच्छी बात है अपने गेंस को होल्ड कर रहा है। 3150 एक मेजर सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर रहता है हमें लग रहा है वापस भी 3300 3350 तक का जा सकता है। इसमें हमें बाई की सलाह रहेगी फॉर एन अपसाइड मूव टुवर्ड 3300 लेवल। अर्पित जी, ये बताइए कि इस मार्केट में आपको क्या पसंद आ रहा है? कौन से स्टॉक्स पे या सेक्टर्स पे आज आपकी नजर है? तो नया जी एक रहेगा हमारा कैपिटल स्पेस में से लार्सन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैपिटल स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम देखा अपने काफी महीनों से। तो उसी में लार्सन अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर वाइज अपना ऑल टाइम हाई मारा था थोड़े टाइम पहले, वहां से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी 100-150 पॉइंट की। बट वीकली स्केल पे अच्छा एक बेस बना लिया है और डेली स्केल पर राउंड बॉटम का फॉर्मेशन बना लिया। तो हमारा व्यू है कि वापस ये धीरे अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। लार्सन ने कल क्लोजिंग दी थी 2268 के बाद। तो कर्नल में भी बाई की सलाह रहेगी। 2230 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर 2340 के टारगेट करें। ऑलराइट अर्पित जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन से स्टॉक्स पे रखनी है नज़र और कहाँ कमाई का मौका मिल सकता है। इक्विटी मार्केट के बाद अब बढ़ते हैं आगे कमोडिटी बाजार की तरफ और समझ लेते हैं कि आज वहाँ पर आपको क्या रणनीति अपनानी है, किन कमोडिटीज़ पर रखनी है नज़र। केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। एनर्जी स्पेस रडार पर है और कच्चा तेल ऑफकोर्स यहाँ पर तो सबकी नज़र बनी हुई है, लेकिन कल हमने देखा कि जितने दमखम के साथ शुरुआत हुई, $2 $3 चढ़ा, वो स्ट्रेंथ लेके बंद नहीं हुआ है। 6000 के पास हमने 1.5% ऊपर क्लोजिंग देखी है। आज क्या विचार बन रहा है? कच्चे तेल में स्ट्रेंथ एक्सटेंड होगी? केडिया जी, आपको आवाज आ रही है? ओके, चलिए, केडिया जी अभी हमारे साथ जुड़ नहीं सके, कुछ ऑडियो का इशू है, लेकिन मैं कल आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ हमने किस प्रकार का मूवमेंट देखा। एनर्जी स्पेस, नेचुरल गैस और कच्चे तेल, यहाँ पर हमने स्ट्रेंथ देखी। अब कच्चे तेल, बट ऑफ कोर्स क्योंकि हमने देखा कि ओपेक प्लस की जो बैठक हुई थी रविवार को, उसमें 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर सिग्नल्स आउटकम फैसला निकल कर आया। पहला तो ये कि जो पूरा समूह है वो 36.5 लाख बैरल प्रतिदिन की जो कटौती उन्होंने पिछले 6 महीने में डिसाइड की थी, अक्टूबर में 20 लाख बैरल की, और जो सरप्राइज कट हुआ था अप्रैल में, वो उसको 2023 से लेकर 24 तक कैरी करने वाले हैं। और जो एक सरप्राइज मूवमेंट आया था सऊदी की तरफ से, जहां उन्होंने सिंगल हैंडेडली कहा कि हम 10 लाख बैरल प्रतिदिन की वॉलंटरी कट लेंगे। ये बात मार्केट के लिए आप कह सकते हैं कि एक नीजोक रिएक्शन मार्केट ने दिखाया और कच्चा तेल ऊपरी स्तरों पे भाग गया। स्ट्रेंथ दिखी और उसी के दम पर घरेलू बाजार में भी मजबूती आई। नेचुरल गैस में भी हमने अच्छी स्ट्रेंथ देखी थी। मुझे बताया जा रहा है अजय जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, फटाफट मैं आपसे जानना चाहूंगी, मॉर्निंग फर्स्ट, कच्चे तेल में आज क्या मूवमेंट एंटिसिपेटेड है, क्या करना है? इसके बाद हमें में कुछ दिक्कत आ रही है, आज लगता है कि उनसे बात नहीं हो पाएगी, बट चलिए कोई बात नहीं, हम आगे उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनकी जो भी स्ट्रैटेजीज होगी हम आपके साथ शेयर करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की किन शेयरों पर, सेक्टर्स पर है नजर, पूरी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए। ओके, तो नेहा आप कच्चे तेल की बात कर रही थी। सबसे पहली रिपोर्ट जो है वो ONGC पे ही है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। ओवरवेट का जो अपना कॉल है वो इन्होंने अभी भी मेंटेन किया, लेकिन प्राइस टारगेट यहाँ काट दिए हैं। 218 से काट के 206 का किया है। हालांकि अभी भी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे काफ़ी बड़ा अपसाइड जो है वो इस काउंटर पे देख रहे हैं। अब बात करते हैं नोमुरा की, तो यहाँ पे 2 स्टॉक्स पे इनकी रिपोर्ट आई है। सबसे पहले तो BHEL पे, और इस काउंटर को इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। न्यूट्रल से सीधे अब रेड्यूस का कॉल है और प्राइस टारगेट देखिए 79 से काट के सीधे 61 का कर दिया। यानी करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखेंगे तो करीब 24-25 रुपये का डाउनसाइड जो है वो BHEL पे ये देख रहे हैं। PNC इंफ्रा, यहाँ पे नोमुरा की खरीदारी की सलाह है। प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है, हालांकि 5 रुपये बढ़ाया, कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन बढ़ाया है
370 से बढ़ा के अब 375 का कर दिया है। पावर सेक्टर पे जेफरीज की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई है, काफ़ी सारे स्टॉक्स पे रिपोर्ट आई है। सबसे पहले देखिए पावर ग्रिड पे खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है 260 से बढ़ा के अब 275 का कर दिया है। अगला एनटीपीसी है और यहाँ पे अपने प्राइस टारगेट में 10 रुपये की बढ़ोतरी इन्होंने की है। खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट देखिए 195 से बढ़ा के अब सीधे 205 का कर दिया है। टाटा पावर, काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया और काफ़ी लोग ऊपरी स्तर पे अटके भी हैं, लेकिन यहाँ पे जेफरीज को लगता है 10 रुपये के आसपास का अपसाइड जो है इनके टारगेट प्राइस से और आ सकता है। 175 का पिछला टारगेट प्राइस था, अब 185 का प्राइस टारगेट है, लेकिन हाँ अभी भी अंडर परफॉर्मर का कॉल दे रहा है। वो इसलिए है क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी भी काफ़ी जो इनका टारगेट प्राइस है नीचे है। IEX, इस कंपनी ने अपना मेगा परफॉर्मेंस अपडेट भी दिया है। जेफरीज अभी भी अंडर परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, लेकिन हाँ प्राइस टारगेट बढ़ा दिए हैं, 110 से बढ़ा के 120 का किया है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से अभी भी 33 रुपये नीचे है। JSW एनर्जी पे जेफरीज ने खरीदारी की सलाह दी है। यहाँ लक्ष्य बढ़ाए गए हैं, 315 से बढ़ा के अब 325 का लक्ष्य जो है JSW एनर्जी पे दिया जा रहा है। और कंजम्पशन रिलेटेड एक स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह है, 770 के आसपास के लक्ष्य जो है वो ये दे रहे हैं। यानी कि आज ज़्यादातर रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स पे आई है और खासकर पावर सेक्टर पे जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जहाँ पे काफ़ी सारे टारगेट्स जो है वो बदले गए हैं। तो एक्शन मतलब इन एरियाज में भरपूर देखने को मिलेगा और कमाई का मौका भी इसी जुड़े सेक्टर्स और स्टॉक्स पर ज्यादा मिलेगा। धन्यवाद वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। क्विक रैप अप एक कमोडिटी मार्केट का रख देते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि एनर्जी स्पेस कल कुछ अच्छी स्ट्रेंथ हमने घरेलू बाजार को मिलते हुए देखी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती थी। सोना चांदी हाँ 2 महीने के निचले स्तर से हमने इंटरनेशनल मार्केट में सोने को रिकवर होते हुए जरूर देखा, वो इसलिए भी क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर थोड़ा लड़खड़ाया। यूएस सर्विस सेक्टर के नंबर्स हैं वो कुछ सुस्त रहे हैं, उस वजह से सपोर्ट मिला। लेकिन याद रखिए मेटल, सोना चांदी अगर देखा जाए तो दायरे का ही ट्रेड है, क्योंकि फेड की तरफ से जो अभी अगली बैठक होने वाली है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, उसमें भले ही यहाँ पर स्टेडीनेस देखने को मिले, शायद पॉज भी एक हो जाए, लेकिन लंबी अवधि में अभी भी इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा रहेगा। तो ये थोड़ा सा सोने चांदी बेस मेटल्स को आप कह सकते हैं चिंता में डाल रही है, और यही कारण है कि बहुत लंबी तेजी यहाँ नहीं दिख रही है। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।